काल में गोपियों के समान कृष्ण प्रेम को अपने में प्रकट करके उसका दूसरों को दर्शन कराया। मीरा ने गोपियों से कम नहीं थी, वो भी स्वच्छंद और निडर होकर रसिक शेखर श्री राधा श्याम सुंदर के सुयस को उन्होंने गाया, ना किसी से डरी और एकदम निडर होकर। दुष्टों ने यानी कि राणा ने इस प्रकार की भक्ति को अनुचित माना, एकदम ये तो बिल्कुल स्वच्छंद है यानी कि आज़ाद है और निडर है, तो उन्होंने अच्छा नहीं माना इसको और सोच विचार कर इनकी मृत्यु का उपाय किया। इन्हें पीने के लिए विष दिया, उसे ये अमृत की तरह पी गई। अब भगवान की कृपा से आपका बाल विवाह का नहीं हुआ। भक्ति का डंका बजाकर आपने बिना किसी लोक लज्जा और संकोच के कुल मर्यादा की बेड़ी बंधनों को त्याग कर श्री गिरधर गोपाल जी का भजन किया था। अब है इनकी विशेषता, कृष्ण प्रेम की अनन्यता, कितनी अनन्यता थी इनके अंदर। भक्तिमती श्री मीराबाई की जन्मभूमि मेड़ता जोधपुर में थी, मेवाड़ में। बाल्यकाल से आप श्री गिरधारी लाल जी की भक्त हो गई। बचपन से ही उनके घर में ब्राह्मण आया करते थे कथा सुनाने के लिए, तो गिरधर की साथ में पधारते थे मूर्ति, पूछती थी ये कौन है, बोले ये गिरधर है। तो वो कहती थी ये मुझे कुछ जाने पहचाने लगे, मतलब मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरा इनसे कोई रिश्ता है, पिछले जन्म से पीछे से ही आते तो मेरे इनसे कोई रिश्ता है। ये मूर्ति भी थी, सोना सब। हाँ, तो इस तरह लाल जी की जो भक्त हो गई। उसके बाद चित्तौड़ के राणा सांगा के सुपुत्र श्री भोजराज जी से आपकी सगाई हो गई। भोजराज से शादी हो गई ना। विवाह के समय आपके पिताजी ने नई नई सुंदर मूल्यवान वस्तुएं एकत्र की अपनी बेटी को देने के लिए, परंतु श्री मीराबाई का मन तो प्रेम रंग रंगीले श्याम सुंदर में डूब चुका था। जिस समय श्री भोजराज जी के साथ भावना पड़ रही थी, उस समय भी आपका मन सांवरे श्री कृष्ण के सुंदर स्वरूप में फंसा हुआ था। तेरे तो ले रही है, लेकिन ध्यान होने लगा है, कहा तेरे भी मैं तेरे साथ ले रही। ऐसे विवाह के पश्चात जब विदा होकर ससुराल जाने का समय आया, तो उस समय इन्हें प्रेम के आवेश में मूर्छा सी आ गई। तो इनकी ऐसी बेहद दशा को देखकर पिताजी कहने लगे कि बेटी, मन में किसी प्रकार का तुम न मानो, जो वस्त्र एवं आभूषण तुम्हें प्रिय हो वो ले लो। वो सोचे कि बेटी बेहोश हो गई, इसलिए बेहोश हो गई। उस समय आपके नेत्रों में आंसू भरे हुए थे। आपने पिताजी को उत्तर दिया कि इस धन दौलत से मुझे क्या काम, आप लोग यदि हमें इच्छित वस्तु देकर सब प्रकार से संतुष्ट करना चाहते हो तो श्री गिरधारी लाल जी वो मुझे दे दीजिए। इसके अतिरिक्त और सब धनमाल सामान उठाकर सब रख लीजिए। तो पिता माता को बेटी मीरा बहुत प्यारी थी, अतः मीरा जी की माता ने रोते रोते श्री मीरा जी को अपने गले से लगा दिया और कहा कि श्री गिरधारी लाल जी को तुम अपने साथ ले जाओ, खूब प्रेम से इनकी सेवा पूजा करो। श्री मीरा जी ने अपनी पालकी में अपने सामने गिरधर लाल को पधरा लिया और उनके नेत्रों से नेत्र मिलाती हुई रास्ते में चलती जा रही। अपने प्राणपति श्री ठाकुर को पाकर आनंद मग्न श्री मीरा जी अपने मन में पूरी नहीं समाती। इस प्रकार वे राणा भोजराज के भवनों में पहुंच जाती है। वैसे इसकी कथा छोटी छोटी तो तुम लोगों ने सुनी रखी है कि छोटेपन से गिरधारी से प्यार करती थी, पूछ रही थी माता से कि कौन है, तो नहीं है। मंदिर पर आज जाती हुई देखी कि ये कौन है, बोले ये दूल्हा है। तो बोले मेरा दूल्हा कौन बनेगा, बोले तेरा दूल्हा एक बनेगा। वो मूर्ति के लिए बोल दिया उन्होंने, ऐसे ही बन जाएगा तेरा दूल्हा। उसने उतनी से अपना दूल्हा मान लिया और सेवा प्रेम से पूजा करती थी, उनके नेत्रों में बसी रही थी। सास ने इन्हें पालकी से उतारा। अब रुचिपूर्वक वह दुल्हन की गांठ जोड़ी गई, जो गठबंधन होता है, और उन्हें देवी के मंदिर में लाया गया। उनसे कहा देवी लुकाने के लिए सुबह सुबह गठबंधन करके जैसे जाते हैं देवी देवता लोग, देवी के मंदिर में लाया गया। अब देवी जी के मंदिर में पहुंचकर सास देवी पूजा की तैयारी की। सास ने पहले उसने वर से देवी का पूजन करवाया, मतलब अपने लड़के से। उसके बाद मीरा जी से कहा कि बधू अब देवी की पूजा करो। तो मीरा जी ने कहा हमारा यह मस्तक तो श्री गिरधारी लाल जी के हाथ बिक चुका है, अब यह किसी दूसरे देवी देवता के लिए नहीं बिक सकता। तो इसका मतलब वो निडर है, क्योंकि यहाँ इसकी बात आती है, कोई निडर है, निडर होकर अपनी सास को कहती है कि मेरा सिर तो बस वहीं झुकता है और कहीं नहीं झुकता। मेरे मन में एक उन्हीं को देखने की और प्रणाम करने की अभिलाषा है। यह सुनकर सास ने कहा कि कुल पूज्या देवी जी हैं, इनकी पूजा करने से नारियों का सौभाग्य बढ़ता है, इसलिए तुम हट ना करो। तो श्री देवी जी के चरणों में सिर रखकर प्रणाम करो। तो श्री मीरा जी ने सास के हट करने पर बार बार यही कहा कि आप इसे निश्चय करके मान लो
कि मैंने सुकुमार भगवान श्याम सुंदर के श्री चरणों में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। अब अनन्य का पूजन या प्रणाम मुझसे बिल्कुल नहीं होता। मेरे तो बिल्कुल गोपाल तू तो के दिल में जो बस गया दूसरा बस काम गया, बसा। दूसरा काम उठाऊँ मैं, तो मेरे को अब कोई वो नहीं है। तो मीरा द्वारा अब यहाँ से सासू माँ का क्रोध शुरू हो जाता है मीराबाई को विष देने का। श्री मीरा जी का 2 पुत्र सुनकर उसकी सास मन ही मन भूल गई कि आई थी हुई तो 2 मिनट हुए और एकदम हमें उत्तर दे दिया। भूलना तो था ही, सासू माँ जो ठहरी। अपने पति के पास जाकर उसने कहा कि ये वधू तो मेरे किसी काम की नहीं है। हाँ, अभी मेरा कहा ना मानकर उल्टा जवाब देकर मेरा अपमान किया और आगे चलकर मुझे क्या माने दिए जब इसने आज ही नहीं माना था। यह कहकर वह लोहार की भौंकनी की तरह जोर जोर से लंबी सांस लेकर सिसकने लगी, रोने लगी जोर जोर से। उसकी बातों को सुनकर राणा जी को भारी क्रोध आया और उसने अपने मन में बहू को मार डालने का निश्चय किया। तो श्री मीरा को रहने के लिए अब उसने अलग एक कोठरी दे दी। कैसे कोठरी पटक दो वहाँ पर, कहना नहीं मान किया। एकांत स्थान देखकर इन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इन्होंने सोचा मेरा तो और बन चाहिए। वहाँ वे अपने श्री गिरधर लाल को दिन रात लाड लड़ाती रहती और सेवा पूजा करती। वे उन्हीं के गुणों का गान करती रहती। बस वो अपना वही नाच गाना भगवान को सुनाना इसी लगी थी। जिन्हें श्याम सुंदर से मिलने की तीव्र उत्कंठा होती है उन्हें संतों का सत्संग ही अच्छा लगता है, उन्हें और कोई बात अच्छी नहीं लगती। तो श्री मीरा जी भी सदा साधुओं का संग करती। तो श्री मीरा जी को संतों का संग करते देखकर किसी दिन उनकी ननद, जिनका नाम इंदाबाई था, उनसे आकर कहा कि भाभी तुम समझती क्यों नहीं हो, साधुओं से प्रेम करने में खुद को बड़ा भारी कलंक लगता है। राणा जी देश के राजा हैं, तुम्हारे इस स्वच्छंद यानी कि इस आज़ाद तरीके से आचरण से उन्हें लज्जित होना पड़ता है और तुम्हारे पितृकुल की जो रीति है वह भी नष्ट हो रही है। तेरे मायके की भी रीति नष्ट हो रही है, यहाँ की भी रीति नष्ट हो रही है, इसलिए मेरी बात मान लो और साधुओं का संग करना शीघ्र ही छोड़ दो। तो श्री मीरा जी ने उत्तर में कहा कि मेरे प्राण सदा साधुओं के साथ लगे रहते हैं, इसलिए उनके संग में मुझे अपार सुख प्राप्त होता है। मेरे आचरणों से जिसे दुख होता हो उसे मुझसे बिल्कुल अलग रखो। उन्होंने कहा जिसको मुझसे तकलीफ हो दूर रहो। हाँ, इनकी ये बात सुनकर राणा ने दयाराम पंडा के हाथ एक कटोरा विष भगवत चरणामृत कहकर दे दिया, या इसको आप जहरी दे दो गणेश कर दे। और तो श्री मीरा जी ने प्रसन्नतापूर्वक पी लिया, जो भगवान का चरणामृत कह दिया था। पी लेने के बाद इनके अंग में एक विशेष प्रकार की कांति दिखलाई पड़ने लगी। जहर पियोगे तो कुछ तो असर करेगा ना कहीं ना कहीं। और श्री मीरा जी का कृष्ण प्रेम देखो, इस जहर को भी अमृत बना देता है। श्री मीरा जी जब विष पीकर भी नहीं मरी और उन्होंने साधु संघ को नहीं छोड़ा, तब राणा ने अपने गुप्तचर लगा दिए। उनसे कह दिया कि जब मीरा के पास कोई साधु आकर बैठा हो तभी तुम लोग उसे सूचना देना, मैं उसी समय उसे मार डालूंगा। यह मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया। उन्होंने कहा कि अपने तलवार से मार दूंगा, वैसे तो मरने वाली है नहीं। तो श्री मीरा जी के भवन में तो श्री गिरधारी लाल जी मिलते ही विराजते थी। वे उन्हीं के साथ हंसती बोलती और खेलती रहती थी। एक दिन हंसने बोलने की प्रिय ध्वनि गुप्तचरों के कानों में पड़ी कि अंदर हंसी हो रही है, टोली हो रही है, नाच रही है। हाँ, उन्होंने झट राणा को खबर दे दी और सुनते ही राणा अत्यंत अधीर हो गया। तलवार लेकर जल्दी जल्दी दौड़ के आया और द्वार पर उन्होंने पुकार कर कहा कि किवाड़ खोलो। सोचे के अंदर कोई साधु बाबा होंगे, उनसे बोल रही है, उन्हें ये थोड़ी पता था वो भगवान से बात कर रही है। श्री मीरा जी ने किवाड़ खोल दिए। राणा को कोई साधु दिखाई नहीं दिया, वहाँ अकेली वे रहती थी। वो सब लोग उनकी बात लीलाओं से यही सोचते होंगे कि इनके पास साधु आते हैं यहाँ पर। हाँ, अब राणा ने फटकारते हुए उनसे पूछा कि जिनके प्रेम रंग में तू रंगी है, जिनके साथ हंस बोलकर अनेक प्रकार के रमन कर रही थी, वह मनुष्य कहाँ गया, मुझे जल्दी बता। तो श्री मीरा ने श्री ठाकुर जी की ओर संकेत करके कहा कि वह मेरे प्राणनाथ पुरुषोत्तम तुम्हारे सामने ही तो विराज रहे हैं, वे तुमसे लज्जा नहीं करते हैं। अब तुम भी आंखें खोल कर देख लो, वो तो तुमसे शर्मा थोड़ी रहे, तुम भी जरा देख लो एक बार आँख खोल के, क्या ही सुंदर साज श्रृंगार से सजे हुए हैं। तो राणा जो है खिंचा गया ऐसी बात हो। किम कर्तव्य विमूढ़ होकर ऐसे स्तब्ध हो गए मानो दीवार पर कोई चित्र खड़ा हो गया, बन गया। थोड़ी देर बाद वहाँ से वापस लौट आए, जो कि गुस्से में इतने थे। लौट आए, क्षण भर के लिए उनके मन में आया कि मीरा जी के साथ ठाकुर जी ही लीला कर रहे थे। थोड़ी देर के लिए आया, फिर भी राणा के मन में सद्भाव उत्पन्न नहीं हुआ, मतलब फिर भी
कैसा नहीं हो सकता, विश्वास नहीं। हाँ, सस्पेंस हो हो गया गया। ना। अब मीरा जी के सत्यत्व की परीक्षा, अब उनके सत्यत्व की परीक्षा लेने के लिए एक बार एक कामिक नीच मनुष्य साधु का वेश धारण कर श्री मीरा जी के पास आया और बोला, तुम्हारे ठाकुर श्री गिरिराज जी ने स्वयं मुझे आज्ञा दी है कि मीरा के अंग संग कर, मीरा के साथ अंग संग कर, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ, तुम मेरे साथ अंग संग करो परीक्षा के लिए। ऐसी बात जब उसने कही तो श्री मीरा जी ने उत्तर दिया कि आज्ञा स्वीकार है, परंतु प्रथम आप भोजन कीजिए, फिर आपकी यथोचित सेवा होगी। पहले भोजन करो, फिर देखती हूँ तुम्हारा अंग संग तुम कैसा करती है। उसने भोजन किया। पश्चात श्री मीरा जी ने संतों के बीच में सैया बिछाकर उस विषय पुरुष को बुलाकर कहा कि अरे ठाकुर जी ने जैसी आज्ञा आपको दी है वैसा ही कीजिए। अब सबके सभा के बीच में बिछा के बिस्तर कह दिया, अंग संग कर ले, और वैसा ही कर। वह बड़े भारी संकोच में पड़ गया और उसका मुंह जो है सफेद हो गया। तो श्री मीरा जी की भक्ति के प्रताप से उसकी विषय वासना सरलता के लिए दूर हो गई। वह तत्काल पैरों में गिर गया और रोता हुआ बोला कि अब आप मुझे भक्ति का दान दीजिए। हो गई अंग संग जो होना था। भक्ति का दान ले लो। अब मीरा जी का रणछोड़ में विलीन होना, भगवान रणछोड़ के अंदर विलीन हो गई थी ना। तो श्री मीरा जी के विलक्षण रूप सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर अकबर बादशाह का हृदय आकृष्ट हो गया। बादशाह जी को लगा बड़ी सुंदर स्त्री है। इनका दर्शन करने की इच्छा से वह तानसेन को साथ लेकर आया गाने बजाने के लिए। उनका दोष नहीं था, अकबर के नजर में दोष नहीं था। मीरा के लिए दोष नहीं थी, उनकी भक्ति, उनकी प्रशंसा, सौंदर्य प्रशंसा सुन के उनको हुआ। तभी तो गाने के लिए तानसेन को लाया कि वो ऐसे भजन कीर्तन भजन कीर्तन से राजी है तो इनको ले सुनाओ। तो इनका दर्शन करने की इच्छा से वह तानसेन को साथ लेकर आए। वो दर्शन के अभिलाषा जाए। श्री गिरधर गोपाल जी की छवि एवं मीरा जी के भक्ति भूषित सहज सरस सौंदर्य को देखकर बादशाह जो निहाल हो गया कि कितनी सहज सरल, कितनी सुंदर है। तानसेन ने एक सुंदर पद गाया और बादशाह ने एक मणिमाला श्री ठाकुर जी के चरणों में अर्पित की। उस समय एक बार श्री मीराबाई जी श्री वृंदावन धाम आई। उस समय वृंदावन में श्री चैतन्य महाप्रभु के अतरंग लीला सहचर श्री जीव गोस्वामी जी, इनका बताया है ना, जीव गोस्वामी जी नामक एक महान संत रहते थे वहाँ, सबसे फर्स्ट नंबर थे। हाँ, क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु के अतरंग थे। मीरा जी जब उनके दर्शन हेतु गई तो उन्होंने कहलवाया कि वे स्त्री का मुख नहीं देते, उन्होंने ये कहा। इस पर मीरा जी ने कहा कि हम तो अभी तक यही समझते थे कि वृंदावन में एक ही पुरुष है, एक ही पुरुष। ये कहा उन्होंने श्री वृंदावन बिहारी हमारे गिरधर गोपाल, परंतु आज नई बात सुनते हैं दो। हाँ, जब श्री जी जीव गोस्वामी जी ने इनका कथन सुना तो उन्हें इनकी उच्च आध्यात्मिक स्थिति समझने में देर न लगी कि ये तो मुझसे भी ज़्यादा ऊंचाई पर पहुँच गई है, मैं कहाँ रह गया अभी, स्त्री पुरुष में उलझा रह गया। भेद हो गया, भेद, हाँ, भेदभाव मुझे बता दिया ना भाई, हाँ भाई मैंने तो ये, हाँ। तब उन्होंने इनके साथ सादर भगवत चर्चा की थी। तो श्री जीव गोस्वामी जी से मिलकर उनसे सत्संग कर मीरा जी बहुत संतुष्ट हुई। उनके स्त्री मुख न देखने के प्रण को आपने छुड़ा दिया कि आज के बाद मत कहना कि स्त्री का मुख न देखना। श्री वृंदावन की सभी कुंज प्रिया प्रियतम श्री राधा माधव के विहार सुख समूह से निरंतर भरी हुई है। श्री मीरा जी ने उनका दर्शन किया, फिर उन्हें अपने हृदय में स्थापित करके अपने देश को लौट आई। जितने भी वहाँ की लता पता कुंज थी सबको उन्होंने सखी समझा, गोपियाँ समझा, सबको अपने मन में उतार दिया उन्होंने और वहाँ से लौट आई। वहाँ रहते हुए आपने श्री वृंदावन की अद्भुत अनुभूत निकुंज लीला का अपने पदों में फिर गान गाया। वहाँ से जाने के बाद फिर पद लिखने शुरू किया। अब राणा की द्वेष बुद्धि देखकर श्री मीरा जी द्वारका में जाकर बस गई। रोजाना कि वहाँ कोई नया नया काम होगा, जहर दे रहे हैं, कभी शेर बेच रहे हैं, कभी नाग बेच रहे हैं, तो इससे तो थोड़ा दूरी बनानी ठीक है। इनके अंदर द्वेष है। वहाँ रहते हुए श्री गिरधर गोपाल जी की भक्ति करती। उधर राणा जी को श्री मीरा जी की भक्ति के स्वरूप का ज्ञान हुआ तो उन्हें बड़ा भारी मानसिक पश्चाताप हुआ। उन्होंने सोचा कि हमारे वही वो तो गुजरात में वो राजस्थान का कि हमारे देश का हमारा संस्कृति को यहाँ से जाकर वहाँ पर जीने लगा। हमारी गलती है ना ये, जब मीरा चली गई थी कल करने लगा, हाँ सब कुछ तो खाने लग गए थे। उन्होंने बहुत से ब्राह्मणों को द्वारका भेजा और उनसे कहा कि जैसे भी आप लोग श्री मीराबाई को ले आइए, वे आकर मुझे प्राण दान देकर जीवित कर। तो ब्राह्मणों ने द्वारका जाकर राणा जी की विनती सुनाई, परंतु वे द्वारका से वापस लौटने को तैयार नहीं।
तब ब्राह्मण अन्न जल त्याग कर श्री मीरा जी के द्वार पर धरना देकर पड़ गए। ब्राह्मणों के हट को देखकर इन्होंने कहा, अच्छा तो मैं श्री रणछोड़ लाल जी से विदा हुआ हूँ, वहाँ से भगवान से रणछोड़ भगवान भगवान पर छोड़, उस टाइम उन्होंने रणछोड़ भी कहते हैं, ऐसा कहकर वे मंदिर में चलिए भगवान के विदा मांग। और भगवान के सम्मुख दृष्टि करते हुए उन्होंने एक निमन पद गाया। पद है, साजन सुध जूं जानो क्यों लीजे, साजन सुध जो जानो त्यों लीजे, तुम बिन मेरा और न कोई, तुम बिन मेरा और न कोई, कृपा रावरी कीजिए, कृपा रावरी कीजिए, साजन सुध जूं जानो लीजिए, साजन सुध जूं जानो लीजिए, दिवस न भूख रैन नहीं निंद्रा, दिवस न भूख रैन नहीं निंद्रा, नूतन पल पल छीजे, नूतन पल पल छीजे, साजन सुध जूं जानो क्यों लीजे, साजन सुध जूं जानो क्यों लीजे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मिल बिछुरन मत कीजे, मिल बिछुरन मत कीजे, साजन सुध जूं जानो तो लीजे, साजन सुध जूं जानो तो लीजे। कहती है कि मिलने के बाद बिछेड़ मत कर देना, क्योंकि अब यहाँ से ले जाएंगे तो आपसे बिछड़ जाऊंगा। तो पद कीर्तन एवं नृत्य करते करते श्री मीरा जी रणछोड़ में लीन हो गई। हाँ, इसके बाद फिर उन्होंने फिर किसी ने उनका दर्शन तक नहीं पाए। कभी भेंट द्वार सारे में, द्वार में जो पंडित बैठे थे जो बहुत देर तक आई नहीं, रुक्मिणी के देखा कि अंदर आई रुक्मिणी ने नहीं। बनाए थे ये ना मूर्ति मूर्ति, वो अंदर आते उसी में हैं तो उसी में मूर्ति में समा गई थी और उसका एक वस्त्र बाहर लटका हुआ था ताकि जी। कोई समझ पाए कि भाई ये नहीं हुआ है। उनका चीर कोई टुकड़ा लेके वो चले गए। उन्होंने कहा वो समा गई, अब दोबारा राजा का मुंह नहीं देखना था। बोलिए श्री भक्ति मीराबाई की जय। गोपाल की जय।